मेरे साथियों, सलाम और बड़ों को प्रणाम। आज दीपावली का पर्व है और हम खुशी से अपने घरों को सजा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, गली चौराहा को साफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर राम आने वाले हैं। जी हाँ, आज ही के दिन राम जी 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे थे। राम जी जब घर आए तो पूरे नगर दीपों से उज्ज्वलित किया गया, फूलों से सजाया गया। पूरे नगर निवासी, परिवारजन सभी आनंदित हो गए। आनंद से फूला नहीं समा रहे थे। सभी कोई राम जी की स्वागत के लिए पुष्पक विमान के पास गए। वहां राम जी उतरकर अपने माताओं से मिले। सबसे ही पहले कैकेयी माता से, सुमित्रा माता से, फिर कौशल्या माता से। तो अभी तक राम जी ने सभी बड़े बड़े कार्य अपने जीवन की कर लिए। रावण का वध करना, राक्षसों को मारना, बाकी सब कुछ जितने ज्ञान प्राप्त करने थे सभी ऋषि मुनियों से 14 साल के वनवास में उन्होंने सब कुछ कर लिया। उन्होंने अपनी मर्यादा, अपनी संयम, अपने कौशल और अपनी शक्ति की कई आयामों को दर्शाया। वनवास में उन्होंने 14 साल बिताए। इन 14 सालों में उन्होंने जितने भी कार्य करने थे सब कुछ कर लिए। हमें उनके सभी गुणों का पता चल गया। तो अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनकी नींव कहाँ से गड़ी गई। जो मर्यादा की शुरुआत उन पर उत्पन्न कैसे हुई। मर्यादा, संयम धारण करना, धीर धारण करना, इतनी किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को संयम रख पाते थे। ये शुरुआत, इनका नींव कहाँ से आया, हम उस पर बात करते हैं। और ये नींव हमें कौशल्या माता जी से मिलती है। हम श्री रामचरितमानस में देखते हैं अयोध्या कांड में मुख्य रूप से 2 बड़े घटनाएं हुई। सबसे पहला राम वनगमन और दूसरा भरत मिलन। तो राम वनगमन के वक्त की बात है। कौशल्या जी राम जी को सुनाती है कि उन्हें 14 सालों के वनवास जाना है। इस बात को राजा दशरथ जी अपने मुख से नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि इस बात को सोचकर ही वे लगभग मूर्छित से हो गए। और पिताजी की यह हालत देखकर और कैकेयी माता की मनोदशा समझकर राम जी चुपचाप कौशल्या माता के पास गए। वो कौशल्या माता के पास जाते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपने पुत्र को पास देखकर कौशल्या माता उसे गले से लगा ली और उस पर गहने निछावर करने, अपने गोद पर बिठा राम जी को स्नेह करने लगी और कहने लगी, पुत्र, वो भव्य वक्त कब आएगा जिससे मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो क्षण कब आएगा जिस क्षण का बेसब्री से पूरे नगरवासी इंतजार कर रहे हैं। पुत्र, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ऐसे ही देर हो गई है, आप तुरंत सभा को जाइए। माता जी की ये कोमल वाणी सुनकर राम जी धीर भाव से बोले, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहेहु मातु सुनती मृदु बानी, पिता दीन ही मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जानी सने है बस डर पसी भोर,
आनंद हुआ अनुग्रह तोरे। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वहाँ मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे ताकि मेरी वन यात्रा सुखल मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। ये सब जो श्री रामचंद्र जी ने कहा दिया, इसे सुनकर कौशल्या माता जी दंग रही। वे क्या कहें क्या नहीं सोच नहीं पा रही, क्योंकि अभी उन्हें यह पता था कि उनका पुत्र आज गद्दी में बैठने वाला है, उनका राज्याभिषेक किया जाने वाला है। परंतु अभी श्री राम जी कहते हैं कि उन्हें वन जाना है, वो भी 14 वर्ष के लिए। इसे सुनकर कौशल्या जी क्या कहती हैं? राखी न सकई न कही सक जाऊ, दुहु भाति उर दारुण दुख दाहु। लिखत सुधा कर गाली खीराहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। तो कौशल्या जी कहती हैं, मैं ना रख सकती हूँ न जाने को कह सकती, दोनों ही ओर से मेरी हानि ही होती है। विधाता की चाल भी बड़ी टेढ़ी होती है। लिखने चले थे चंद्रमा और लिख गया राव। सरल स्वभाव श्री रामचंद्र जी की माता कहने लगी, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया कि पिताजी की आज्ञा को मान लिया। पिताजी का धर्म को पालन करना ही सभी धर्मों में शिरोमणि है, और यदि सिर्फ पिता की आज्ञा होती तो मैं तुम्हें रोक भी सकती थी, या ये मानो यदि सिर्फ पिता की आज्ञा हो तो माता की आज्ञा को बड़ा मानकर वन को मत जाओ। परंतु यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अवध के समान है। वैसे तो वन गमन राजाओं के लिए उचित ही है, परंतु तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बेटा, मैं भलैया लेती हूँ, माता का नाता समझकर तू मेरी सूद ना भूलना। यहाँ हम देखते हैं इतनी कठिन परिस्थिति में भी कौशल्या माता जी अपने शब्दों का कितनी सही तरह से उपयोग कर रही हैं। वो इस तरह कह रही हैं कि वो अपना दुख को तो प्रकट कर रही हैं, परंतु वो अपने पुत्र की आंतरिक शक्ति को कमजोर भी करना नहीं चाहती, कि राम जी को क्षण भर भी ये आभास ना हो कि उनके कारण माता जी को कष्ट हो। यहाँ पे हम दोनों माता और पुत्र की मर्यादाओं को देखते हैं, सब एक से बढ़कर। जहाँ पर माता इतनी मर्यादा रखती हैं तो सोचिए उनका पुत्र उनसे कितने गुना मर्यादा रख सकता है। यही किस्सा हम भरत मिलन के वक्त भी देखते हैं। भरत मिलन के वक्त राम, भरत सभी भाई के साथ परिवारगण, पूरे अवधवासी, गुरुजन सभी मिलकर सभा में बैठे। सभी वहाँ उपस्थित थे और उस वक्त ही राजा जनक और सुनैना जी भी पहुंचे। सब कार्य होने के बाद जब दोनों समधी साथ में बैठे तब सुनैना जी कहती हैं, विधाता भी कितना विपरीत और विचित्र है, वही इस सृष्टि को बनाता है फिर उसी को नष्ट कर डालता है। इसका उत्तर कौशल्या जी ऐसे देती हैं कि किसी का दोष नहीं है, सुख दुख लाभ हानि सब कर्म के अधीन है। यह लाइन कहकर
यह सब को कहकर वो इतने गहरी चीज़ों को समझाते चले गए कि वो किसी भी चीज़ के लिए ना दुख ना सुख मानती है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब कुछ के लिए वो अपने ईश्वर, अपने विधाता को निछावर कर देती है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ईश्वर के द्वारा सब कुछ सही है। सभी लोगों के साथ साथ कौशल्या माता भी यह चाहती थी कि राम जी वापस घर को आए, परंतु वो यह भी चाहती थी कि हमें किसी भी तरह से अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने निजी सुख के लिए अपने कर्तव्य को त्याग नहीं देना चाहिए। सभा में जो भी निर्णय लिया जाएगा, अपने कर्तव्य, अपने कर्म, अपने धर्म को निभाते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको स्वीकारेंगे और आगे की कार्य करेंगे। यह उतनी धैर्य, उतनी संयम, उतनी मर्यादा हमारे कौशल्या माता के पास थी। तो इतनी जटिल से जटिल परिस्थिति में भी कितने धीर और कितने सुशील मन, धैर्य मन से कौशल्या माता ने विचार किया और वचन को कही कि उनकी वचनों से उनके आसपास जो लोग हैं उनको वो सबमिट करेंगे। क्योंकि श्री राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ जी की भी देहांत हुई। अब पूरे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं था, और यदि उस क्षण कौशल्या माता भी संयम नहीं धरती तो पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता। तो इतनी बड़ी परिस्थिति को कौशल्या माता ने अकेले अवध को संभाला, भावनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से। सभी को सहारा दिया, धैर्य दिया, भरत जी को सहारा दिया कि नहीं, तुम कर सकते हो, जो हो रहा है विधाता के द्वारा सही हो रहा है। ना ही उन्होंने कैकेयी जी को गलत समझा, ना ही किसी को दोष दिया, ना ही किसी को कुछ उल्टी सीधी बात कही। वो सभी को समेटते हुए, सभी को एक साथ लेते हुए पूरे परिवार को, पूरे राज्य को बचा के रखा। इतनी बड़ी व्यक्तित्व थी हमारी कौशल्या माता जी, और उतनी बड़ी व्यक्तित्व का पुत्र हमारे श्री राम। क्यों नहीं उतनी मर्यादा पुरुषोत्तम, उतनी गुण उनके पास आई। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि माताओं का गुण पुत्रों पर बहुत पड़ता है। हमने इसमें देखा कि चारों भाई यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। सभी के पिता एक थे, माताएं भिन्न थी, और सभी लगभग एक समय ही पैदा हुए थे। कोई ना ही बड़ा, कोई ना ही छोटा था, सब एक साथ ही उत्पन्न होते, कुछ देर के आगे पीछे। तो जीवन भर में सभी एक ही स्कूल गए, एक ही तरह के सारी सुख सुविधा सभी को मिली, पर भी हम सभी के चरित्र में भिन्नताएं देखी। क्यों? क्योंकि सभी की माताओं का प्रभाव भिन्न भिन्न रहा। कौशल्या माता जी के व्यक्तित्व के जैसा प्रभाव हमने श्री राम जी पर देखा। सुमित्रा जी से उत्पन्न हुए शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का हमने उनके चरित्र पर उग्रता देखा और थोड़ी चंचलता देखी। ये सभी उन माताओं का प्रभाव है। तो हमारे चरित्र में हमारे माता पिता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज दीपावली है, राम जी अपने सभी कार्य को निपटा कर आज वापस घर को आए, अपने परिवार के साथ समय बिताए और इतने सालों का विरह की वेदना को छोड़कर आज सभी खुशी से एक साथ मिले। उसी तरह हम भी अपने उत्साह मनाएं, गीत गाएं और नृत्य करते जाएं। धन्यवाद।